अलवर में राजगढ़ नगर पालिका ने 85 मकानों समेत 3 मंदिरों पर चलाया बुलडोजर। बीजेपी ने जताया विरोध, कहा 300 साल पुराने मंदिर को तोड़कर हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। एक साजिश के तहत हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक 250-300 साल पुराने 3 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। यूपी के शाहजहांपुर में एसपी नेता रोशन लाल की अवैध इमारत पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जे की जमीन पर बनाया गया था अस्पताल। जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपी में भू माफियाओं और अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज किया। कहा, याचिकाकर्ता का मामला जनहित का नहीं है, इसलिए सुनवाई नहीं हो सकती। सूरत में असामाजिक तत्वों के खिलाफ चला सरकार का बुलडोजर। रांदेर में पुलिस के साथ मारपीट करने वाले आरिफ के क्लब को ढहाया। 2 वाहन जब्त, 1 दर्जन आरोपी गिरफ्तार। एमपी में शिवराज सरकार का नया फरमान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी थानों को दिया निर्देश। कहा, विदेशी घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ अभियान चलाया जाए। यूपी एमपी के बाद बिहार में भी बुलडोजर का जोर। बक्सर हत्याकांड में फरार 5 आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। 2 घर जमींदोज। अब बिहार में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। राज्य के भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा, राज्य के सभी जिलों में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। जो बिहार सरकार के जमीनों पर अतिक्रमण कर लिया है, वैसे जगहों पर बुलडोजर चलेगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी जब चुनाव या उपचुनाव हारती है तो ऐसा ही करती है। बोछा में हार से बीजेपी बौखलाई हुई है। झारखंड के गिरिडीह में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने से हड़कंप। मुखिया प्रत्याशी के नामांकन के जुलूस में लगाए गए थे नारे। पुलिस ने प्रत्याशी मो शाकिर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के बाद आज पहला शुक्रवार जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर पुलिस। सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है निगरानी। जहांगीरपुरी के तमाम इलाकों में सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, जिससे असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। इस बीच आज की नमाज के लिए छोटे बच्चों को मस्जिद ना आने की अपील जहांगीरपुरी जामा मस्जिद की ओर से की गई है। विश्व हिंदू परिषद के नेता दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंचे, जहां पिछले शनिवार को हिंसा हुई थी। पुलिस ने कुशल चौक के पास रोका। कहा, पीड़ित हिंदू परिवारों से मिलना चाहते थे। मेरी हार्दिक हाथ जोड़ के विनती है, कृपया अभी हमें एक बार उस पीड़ित परिवार से मिलने दीजिए। उनके जो जिस प्रकार के उनके मन के अंदर दुख है या जो वो सहयोग चाहते हैं, सहायता चाहते हैं, उसके लिए हम आए हैं। जहांगीरपुरी हिंसा पर सियासत जारी। टीएमसी और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज घटनास्थल का दौरा करेगा। जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन वाली जगह पर सियासी दौरे। कल कांग्रेस नेताओं का दल पहुंचा। पुलिस ने ज्यादा आगे नहीं जाने दिया। अजय माकन बोले, खुलेआम कानून तोड़ा जा रहा है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर थमा, लेकिन नहीं थम रही है सियासत। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता भी घटनास्थल पर पहुंचे। बुलडोजर के एक्शन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान। कहा, साफ है कि एक समुदाय को डायरेक्ट संदेश दिया जा रहा है। हमें तो लग रहा है कि एक संदेश दे रहे हैं एक समुदाय को कि आप लोग के स्टेटस इस देश में अभी बदल गए हैं और हम तय करेंगे आप किस किस्म से जिएंगे इसमें। जहांगीरपुरी हिंसा और बुलडोजर विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, एनआरसी कानून लाने के लिए अब सही समय आ गया है। जहांगीरपुर इशू में सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आज देश के अंदर एनआरसी कानून लानी चाहिए और एनआरसी कानून ला करके पूरे दुनिया में हर देश का अपना एक पहचान पत्र है, भारत में भी होनी चाहिए।
जहांगीरपुरी हिंसा पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा, हिंसा का कौन जिम्मेदार है ये सब जानते हैं। पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये देश की एकता के लिए सही नहीं है। दिल्ली का दंगा किसने किया है, किसने भड़काया है, पूरे देश में क्या हो रहा है, ये पूरा विश्व जानता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक बुलडोजर पर ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। कहा, कार्रवाई चलती रही तो गंभीरता से लेंगे। 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने एमपी के खरगोन में 88 हिंदुओं के मकान तोड़ने की जानकारी देकर चौंकाया। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आई सच्चाई। इन मकानों को 7 मार्च को रोड चौड़ा करने के लिए गिराया गया था। बुलडोजर पर विवाद के बीच मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान। बोले, सही फैसला नहीं लिया तो महाभारत होगी। मुसलमान सड़कों पर आ गया अगर धृतराष्ट्र बने रहे नरेंद्र मोदी तो मैं ये कहता हूं कि महाभारत होने से हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर होगी कार्रवाई। जेल में जगह खाली है और जो गुंडाई करेंगे ठीक किया जाएगा। जहांगीरपुरी हिंसा के 3 और आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी। 5 आरोपियों पर पहले ही एनएसए लग चुका है। अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार, 3 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। जहांगीरपुरी में दंगे के आरोपी अंसार की एक और तस्वीर टीएमसी नेता के साथ सामने आई है। अंसार बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के पार्षद अजीजुल रहमान के साथ दिखा। रहमान ने कहा, फोटो तो कोई भी किसी के भी साथ खिंचवा सकता है। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी अंसार शेख पर बड़ा खुलासा। कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं तार। अंसार और उसके साथियों पर पहले ही हथियार और लाठी डंडे जमा करने का आरोप। दिल्ली पुलिस का दावा, जहांगीरपुरी हिंसा में कई कुख्यात गैंगस्टर भी शामिल थे। 20 ऐसे गैंगस्टरों की पहचान कर तलाश की जा रही है। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी सोनू चिकना की आज रोहिणी कोर्ट में पेशी। आज खत्म हो रही है 4 दिन की पुलिस रिमांड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।